ऑब्सेस्ड माफियाज लव के एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जब एक बहुत ही अच्छी सी सुबह से तेयोंग के दिन की शुरुआत होती है। वो अच्छे से तैयार होते हैं क्योंकि आज उनका काम का पहला दिन था और उनके अंदर पूरी तरीके से एनर्जी भरी हुई थी। वो अपनी फैमिली से मिलते हैं, उन्हें बाय करते हैं और अपने ऑफिस की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में एक कार उनके पास आकर रुकती है और उसके बाद उस कार में से एक आदमी बाहर आते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ सर आप अंदर बैठ जाइए, सर आपको बुला रहे हैं। तो तियोंग को तो पहले समझ में ही नहीं आता है कि आखिर ये है कौन और कौन मुझे बुला रहा है कार के अंदर। तो वो हल्का सा झुककर कार के शीशे से देखने की कोशिश कर रहे होते हैं पर उससे भी कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन तभी थोड़ा सा कार का शीशा नीचे होता है जिसमें तियोंग को दिखाई देते हैं उन्हीं के कंपनी के सीईओ यानी जंगकुक। उन्हें देखने के बाद तो तेयोंग कुछ भी नहीं कहते हैं, चुपचाप बस कार में जाकर बैठ जाते हैं। कार धीरे धीरे चल रही होती है। कार में पूरी तरीके से सन्नाटा होता है। तेयोंग को थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लग रहा था लेकिन वो कुछ भी ऐसा करना या कहना नहीं चाहते थे जिससे उनकी नौकरी चली जाए। लेकिन तभी उस खामोशी को तोड़ते हुए जंगकुक कहते हैं, अब से मैं ही तुम्हें पिक करने आऊंगा, तुम्हें खुद से आने की कोई जरूरत नहीं है। ये चीज सुन के तियोंग काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। उनकी कंपनी के सीईओ उन्हें पिक करने आएंगे, ये क्या हुआ। तो वो जंगकुक से कहते हैं कि नहीं सर, आपको इतनी प्रॉब्लम उठाने की जरूरत नहीं है, मैं नॉर्मली भी बस से ट्रेवल कर लेता हूँ तो मैं आराम से आ जाऊंगा ऑफिस। जिसपे जंगकुक तियोंग की तरफ मुड़ते हैं और थोड़ा सा इंटेंस गेज देते हुए कहते हैं, शायद मैं तुम्हें ये बात बताना भूल गया कि मुझे बातें दोहराना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुन के तियोंग थोड़ा सा डर जाते हैं और सिर्फ हाँ में सर हिला देते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। जंगकुक के मन में तो बहुत ही ज्यादा लड्डू फूट रहे होते हैं लेकिन प्यार से तियोंग मानते ही नहीं। तो जंगकुक को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट तो बनना ही था, आखिर उन्हें हर दिन तेयोंग के साथ जो ऑफिस जाना है। वो लोग ऑफिस पहुंचते हैं और उसके बाद जंगकुक के साथ ही तेयोंग ऊपर जाते हैं। जंगकुक के केबिन में पहुंचकर जंगकुक उन्हें बताते हैं कि तुम्हें सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी कि मैं कब क्या करता हूँ, मेरी कौन सी मीटिंग कब है, हमारे कौन कौन से क्लाइंट हैं, तुम्हें क्या क्या करना है, सब कुछ तुम्हें बता दिया जाएगा। तेयोंग थोड़ा सा डरे हुए एकदम चुपचाप खड़े सिर्फ और सिर्फ हाँ में मुंडी हिला रहे होते हैं। ये चीज़ देखकर जंगकुक को थोड़ा सा बुरा लगता है। तो वो तेयोंग के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा और अब जाओ और काम सीख कर जल्दी से मेरा काम संभालने लगो। तेयोंग पूरी तरीके से एकदम कंफ्यूज थे कि ये आखिर हो क्या रहा है। एक पल को ये इतने स्ट्रिक्ट होते हैं, दूसरे पल इतने प्यार से बात करते हैं। अरे कोई एक चीज़ तो हो तब तो समझ में भी आए कि इनका बिहेवियर है कैसा। उसके बाद तेयोंग वहाँ से निकलते हैं और फिर उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि क्या क्या काम करना है, कैसे कैसे सारी चीज़ें संभालनी है। तेयोंग को मज़ा तो बहुत ज़्यादा आ रही थी क्योंकि उन्हें अपनी ड्रीम कंपनी में जॉब जो मिल गई थी और तेयोंग इतने ज़्यादा एक्साइटेड और हार्ड वर्किंग होते हैं कि वो एक हफ्ते में ही सारी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं जो कि नॉर्मली एक महीने में होती है। और जंगकुक को जब ये पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि अब जल्दी से तेयोंग उनके पास रहेंगे हमेशा। और उसके दूसरे दिन ही जब जंगकुक कार लेकर वहाँ पर आए होते हैं और तेयोंग वहाँ पे आते हैं बैठने के लिए कार में, तभी जंगकुक कार से उतरते हैं और उन्हें एक बुके देते हैं फ्लावर का, जिसे देख कर तेयोंग कहते हैं कि सर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जंगकुक उनका हाथ पकड़ते हैं और वो फ्लावर उनके हाथ में दे देते हैं और कहते हैं कि तुमने हमारी कंपनी का सबसे ज़्यादा बड़ा रूल तोड़ा है। तो तेयोंग घबरा जाते हैं और कहते हैं कैसा रूल, मैंने तो कोई गलती नहीं करी है। तो जंगकुक हंसने लगते हैं और कहते हैं तुम कितनी आसानी से डर जाते हो, जब तुम्हें पता है कि तुमने कोई गलती नहीं करी है तो तुम्हें डर क्यों लग रहा है। मैं बस मजाक कर रहा था, तुमने तो हमारी कंपनी का एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है। तुमने एक हफ्ते में ट्रेनिंग पूरी कर ली और हमारे यहाँ मिनिमम एक महीने लगते हैं। और ये सुनने के बाद तेयोंग की जान में जान आती है और वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं थैंक यू, मुझे अच्छा लगा कि मेरे कुछ करने से इस कंपनी में कुछ तो अच्छा हुआ। फिर वो तेयोंग के लिए कार का गेट खोलते हैं, तेयोंग बैठते हैं
और फिर वो लोग ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस पहुंचने पे आज से तेयोंग ने सारी चीजें जो जंगकुक को करनी थी उसका सारा जिम्मा उठा लिया था। और जंगकुक को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सच है क्या सच में तेयोंग मेरे आसपास है? क्या सच में तेयोंग मेरा पर्सनल असिस्टेंट है? उनका ध्यान काम पे कम तेयोंग पे ज्यादा था। तेयोंग को देखते रहना, छोटे छोटे बहानों से उनसे बात करना, उन्हें टीज करना बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था जंगकुक को। और कहीं ना कहीं तेयोंग को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पहले तो उन्हें इतनी अच्छी कंपनी मिली, दूसरी बात उन्हें इतनी अच्छी पोस्ट मिली, और तीसरी बात ये कि यहाँ के स्टाफ बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने जो भी र्यूमर्स सुनी थी कि माफिया का है, ये है वो, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। एक नॉर्मल अच्छी कंपनी। पर तेयोंग को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो र्यूमर सारी की सारी सच हैं। और ये भी नहीं पता था कि आखिर जंगकुक किस इरादे से तेयोंग को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं।